अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं जैसे मैं बाहर की बात मिसाल दे रही हूँ, पाकिस्तान की नहीं, बाहर, क्योंकि ऑफकोर्स जो मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे एक मुस्लिम कुछ वो ऐप्स बनी हुई हैं जिसको लोगों ने वैसे डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसमें डिफरेंट कल्चर के, अब ये सिर्फ नहीं पाकिस्तानी, उसमें जापानीज़ भी होंगे, तो जो मुसलमान हैं, तो उनमें से भी कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ पे लोग जिनके भी अनाउंस किया हुआ कि अभी हमने तलाक देनी, तलाक हुई नहीं होती, मतलब अभी शादी खत्म हुई नहीं, शादी से तंग है, लेकिन पहले खुद को रजिस्टर करा लिया हुआ कि अगर कोई अच्छी मिलेगी तो फिर ऐसा छोड़ देंगे। टोटली इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, टोटली। हमने साइड इफेक्ट्स बहुत देखे। इसमें भी हो रहा है कि अगर आप ऐप से भी जाएं, जो मैच मेकर के पास आ रहे होते हैं, जिनकी बीवी बच्चे मौजूद होते हैं, वो कहते हैं हमें दूसरी शादी करनी है, वो तो ऐप्स के बगैर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन बता रहे हैं, वो बता नहीं रहे। नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं? लोगों को अगर नहीं आपको पता। कोई नहीं बता रहा, आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, कोई आप खेलने के लिए तो नहीं जा रहे ना। आपको चाहिए इन्वेस्टिगेशन करें, ये क्या बात हुई कि भाई मैंने शादी कर ली, उसकी दूसरी बीवी भी निकली। आई फील कि जैसे आपने फरमाया कि दोनों रास्ते हैं ना किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के। मैंने खुद पिछले 2 सालों में 4 शादियां अटेंड की हैं जो ऐप्स के ज़रिए हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ साथ ऐसी लोगों से बात कर चुकी हूँ जो कहती हैं कि हमने बहुत ट्राई किया है, जो लड़के ऐप पे आपको मिलें और वीकेंड्स पे थोड़ा उनका कम्युनिकेशन लो जाए, समझ जाए वो शादीशुदा हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे वो घर पे अपनी वाइफ के साथ होते हैं तो अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। यानी इस तरह की चीज़ें लोग नोटिस कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा हमारा ख्याल है कि ये शादीशुदा है, क्योंकि वो बता नहीं रहे। और मैं तो कई ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो ये कह रही हैं कि पीछे से शादीशुदा निकलते हैं। कई ऐसे केसेस हैं कि हर दूसरा बंदा पीछे से शादीशुदा है लेकिन आगे से ये हो रहे हैं। हमारे पास जो है ना दूसरी शादी करने के लिए भी लड़कियां मौजूद हैं, पहली वाइफ होते हुए, ठीक है, हम तो सबको सीधा बोलते हैं। अच्छा, तो यार आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेकंड शादी करना चाह रहे हैं, अगर सेकंड शादी करना चाह रहे हैं तो क्या आप उनसे कहते हैं, क्योंकि देखिए अब तो पाकिस्तान के लॉ में क्या पहली बीवी को पता होना चाहिए, तो आप उनको ये कहते हैं कि आपकी बीवी को पता है? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपसे झूठ बोले कि हाँ भी मेरी बीवी को पता, तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को पता होता है कि अगर उनकी परमिशन है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं कहती हूँ आप अपनी वाइफ से बात करवाएं। हाँ, मेरे पास अभी लास्ट एक कॉल आई। हाँ, और उन्होंने मेरे आगे झूठा ना फूटे ना, वो वाली बात। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पीछे से कोई 6-7 बच्चों की आवाजें आ रही थी, शायद एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मार रहे थे, इतना शोर मच रहा था। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? कह रही जी मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा पहले कम बच्चे पैदा किए आपने, के बावजूद दूसरी शादी आपकी वाइफ एग्री है? कह रहे मेरी वाइफ एग्री है। मैंने कहा मेरी बात करवाएं उनसे। उन्होंने बात भी करवा दी। वो हंसे जा रही। मैंने कहा सीरियस हूँ, क्या कह रहे हैं ये? कह रही हाँ इनको शादी का शौक है, आप करवा दें। मैंने कहा देखिए ये कोई मजाक नहीं चल रहा, आपको साइन करके देनी पड़ेगी मेरे पास आके, क्योंकि कल आप ही होंगी बोलेंगी मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इस वक्त शुगल में आप कह रही हैं कि मेरी तरफ से इजाजत है, करवा दे। तो मैं तो प्रॉपर पेपर वर्क करती हूँ। कोई भी औरत खुशी से तो इजाजत देगी नहीं कि दूसरी शादी करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें औरतें जो है बीमार हैं, मेडिकल इश्यूज, बच्चों की वजह से भी है। और बहुत सारे जो आपने शायद नोट किया होगा कि इंटीरियर साइड के जो लड़के होते हैं उनकी जो बेगमात होती हैं उनकी उम्र से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो वट्टे सट्टे में आई हुई होती हैं। ठीक है ना। अभी वो यहाँ कराची में कंपैटिबिलिटी का इशू फिर कराची में आकर वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है, अच्छी जॉब भी मिल जाती है उनको और बड़े हाई फाई हो जाते हैं। अब उनकी जो बेगम है वो उनसे बहुत उम्र में ज़्यादा लगने लग जाती है, खुद तो कम उम्र होते हैं और लड़कियां तो वैसे हाँ शादी के बाद वो वैसी बड़ी बड़ी लगने हैं। अब वो क्या है, वो खुद फील करने लग जाते हैं। अब 4 लोग भी बोलते हैं यार तुम तो जवान हो, तुम्हारी बीवी तो बुढ़ी है, तो वो कहते हैं अच्छा अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। अब वो दूसरी शादी करने के लिए लड़कियों को बाकायदा घर भी लेकर देते हैं और शादी करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो चलता है। अच्छा हमारे पास जो आते हैं वो बताएं हमें, हमारे पास झूठ भी बोलते हैं बहुत लोग आके कि मेरी शादी नहीं हुई। आप लोग देखें ना, बहुत से जगहों पे लोग ये भी कहते हैं जो मैच मेकर्स एक तो फीस बहुत ज्यादा लेते हैं। हम कैसे पकड़ते हैं? हाँ, मैं एक केस आपको बता रही हूँ, ये जेन्युइन केस है। एक बंदे की मेरे पास कॉल आई, उसने कहा आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे लिए रिश्ता देखो। मैंने कहा आपकी माँ बहनें कहाँ हैं? बोले वो सब गाँव में, उन्हें उर्दू ही नहीं आती बोलने, किसी पश्तो फैमिली से था। तो बोला बाजी मैं यहीं कराची में होता हूँ और कोरंगी की साइड पे मेरा पूरा फूड सेंटर है, सब चीज़ें हैं, मेरी माँ को उर्दू बोलनी नहीं आती है, बहनें भी वहीं शादी होके हो गई, तो आपको मेरी माँ और बहन बन के किरदार निभाना पड़ेगा। थोड़ा सा डाउटेड लगा शुरू में कि फैमिली में पीछे। मैंने कहा यहाँ कोई तो होगा आपका रिश्तेदार।
उससे मिलवा दो मुझे, कि नहीं यहाँ हमारा कोई नहीं है, बस मैं ही आके कराची में बसा हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दी, ठीक है। 2 दिन 3 दिन इन्होंने कहा मुझे प्रोफाइल्स भेजे, मैंने प्रोफाइल्स अब तो उसे आप वो आईडी कार्ड से भी निकाल सकते हैं ना क्या, एफआरसी या फॉरन निकलवा सकते हैं? अच्छा, मैंने प्रोफाइल्स इनको भेजी विदाउट पिक्चर्स नहीं भेजी बच्चियों की। इन्होंने कहा पिक्चर भेजे, मैंने कहा नहीं, पहले आप प्रोफाइल देखें, आपको मुझे समझ में आया, आपको किस तरह का प्रपोजल समझ में आ रहा है, किस तरह का नहीं आ रहा। कह रहे हैं ठीक है। 1-2 पे इन्होंने कहा, मैंने कहा पहले अपनी प्रोफाइल और पिक्चर्स वगैरह जो आपकी है मैं ये शेयर करती हूँ, अगर ओके आते, क्योंकि मैं खुद डाउटेड थी उस बंदे को लेके। लेकिन मुझे एक तरफ हो रहा था कि अगर वाकई में जेन्युइन मसला है और हम इसकी हेल्प ना करें तो ये भी गलत है, तो पहले देखना चाहिए। तो मैं उसको जज कर रही थी टोटल कि क्या वजह है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, अब वो बंदा 2 बजे तो है, लेकिन जिम्मेदारी है वो बंदा, मैं सिर्फ उसको जज करने के लिए उससे 2 बजे के टाइम पे भी मैसेज करके बात की मैंने कि ज़रा देखें प्रोफाइल आई है, पिक्चर के विदाउट भेजती थी। कि मैं उसको जज कर रही थी कि क्या ये फैमिली में मौजूद है, क्या है। उसने 2 बजे भी जवाब दिया, उसने 3 बजे भी जवाब दिया, कुछ चीज़ें मुझे बेहतर लगने लगी। 10 दिन बाद अचानक उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अचानक ब्लॉक कर दिया, जबकि रजिस्ट्रेशन दी हुई है, सब चीज़ें की हुई हैं। मैं हैरान थी कि ये नंबर मेरा ब्लॉक क्यों किया इस बंदे ने। फिर उसने मुझे किसी और नंबर से कांटेक्ट किया कि बाजी मैं जो है वो अपने घर आया हुआ हूँ, यहाँ नेट का मसला होता है, आप मुझे अभी कोई मैसेज नहीं कीजिएगा। मैंने कहा आपने तो नंबर ब्लॉक किया हुआ है, कि मैं आके आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो वही फिर हाँ। तो ये चीज़ मुझे क्लिक की कि ये अब अपनी फैमिली में गया है, वहाँ होगी फैमिली इसकी, और ऐसा ही है। अच्छा, वो 1-1.5 हफ्ते बाद आया, उसने अपना वो नंबर ऑन किया और अब उसका वो पिछला नंबर ऑफ जा रहा था। ये चीज़ें क्लियर हो रही थी मेरे सामने। ये भी देखिए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप जब गए थे, मैंने आपकी जो आपने मुझे NIC नंबर दिया था उससे पूरी वेरिफिकेशन निकलवाई है, जबकि ऐसा मैंने नहीं किया था। लेकिन मैंने उसको कहा मैंने वेरिफिकेशन निकलवाई है, आपकी पूरी फैमिली, बीवी बच्चे मौजूद हैं और वो आपके रिकॉर्ड में आ रहे हैं ये चीज़। अब क्लियर बोलें, वरना मैं अपने लीगल टीम को बिठाती हूँ आपके साथ। तो थोड़ा सा वो सटपटाया और फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जी मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है और ऐसा है, मैं कराची में रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिश्ता चाहिए। तो मैंने कहा जब आपने स्टार्टिंग ही फ्रॉड से की है तो बस बात खत्म, अब हम आपका प्रपोजल नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपने झूठ बोला। आप बोलते सेकंड मैरिज है, तो हम आपका साथ देते और बता के देते। देखिए ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो तरीक़ेकार है ना, हम करते हैं सीधा सीधा काम। भाई आपका घर कहाँ है, हम दोनों विजिट करते हैं। नहीं, उनके पास घर हम था, विजिट करते हैं, सेंटर था पूरा। हम विजिट करते हैं, बाकायदा घर पे विजिट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम मैच कर ही नहीं सकते ना बगैर देखे। अच्छा, पहले घर जाके देखते हैं, घर जाके देखेंगे ना कि उनका रहन-सहन कैसा है। दो लोग भी तो घर बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं ना, लेकिन हमें ऐसा शायद हमारे उसमें आया नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू से इतने साल हो गए, हमने दोनों हस्बैंड वाइफ पहले उनके घर जाके मिलते हैं और हमारा भी घर में ही। अच्छा, मुझे रहन-सहन देखना होता है कि इस बच्ची का रहन-सहन कैसा है, इस बच्चे के लिए इसका मतलब है इतनी आप जांच पड़ताल लोगों को करके देते हैं कि अगर खुदा न खासा कल बोले कि जी देखिए आपने जहाँ रिश्ता कराया था और वो पीछे से ऐसा निकल आया, तो आप लोग ये तो नहीं कहते भी ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी, या फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई? नहीं, बिल्कुल कहता हूँ मैं, क्योंकि इतनी तो आप लोगों की जिम्मेदारी। मैं अपनी बेटी अगर दे रहा हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस बंदे की सही तरीके से जांच पड़ताल करूँ। लेकिन और भाई हूँ तो भाई का फर्ज बनता है। ये अब आप मेरे कहने पे दे देंगे, यार मैं कौन, मैं तो मैच कराने वाले हैं, मैं तो मैच में करूँ ना। इसका मतलब मैच में रिलाई नहीं करना चाहिए। देखिए मैं मैच करता हूँ, मैं शादी नहीं करवाता, मैं मैच करता हूँ। जैसे फिल्मी ज़बान में कहते हैं कुंडली मिला। ना जी, नहीं, हम तो ये कहते ही नहीं ना कि हम शादियां करवाते हैं, हम तो मैच में करें। आपने मुझसे कहा मुझे डॉक्टर दीजिए, मैं आपको आप जनरल स्टोर में आपने कहा जी फलाने फॉर्मूले की क्रीम दे दे, आपने कहा जी फलाना। बस एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि अच्छे रिश्तों की तलाश जो है वो कैसे और क्यों कर मुमकिन हो। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए आप नफ्सियात समझती हैं, हमें नफ्सियाती पहलू से अगलों को कैसे हम परख सकते हैं, उनकी जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई आए, अक्सर लोग जो है वो पुराने ज़माने के लोग तो ये भी देख रहे होते हैं कि अच्छा लड़की चल के कैसे आई है, ये ठीक चलती है, लंगड़ा के तो नहीं चलती, अच्छा ये जो सर्व करिए वो कहते हैं कि जो टेबल मैनर से पता चल जाएगा, जो ट्रॉली के मैनर उससे पता चल जाएगा कि इस लड़की को सही मतलब चाय बनाने की नहीं आती, सर्व करना कि नहीं आता। लेकिन ये तो अब पीछे रह गई चीज़ें आजकल। लेकिन अभी भी कुछ लड़कियाँ समहाउ, बल्कि इनफैक्ट मैं ये पहले जो आपसे पूछ रही थी कि जो ट्रॉली जो परेड होती है लड़कियों की, और जब आता है रिश्ता आता है वो एक बार देखता है, पसंद करता है, चले जाते हैं, और वो कुछ लोग पसंद नहीं करते और वो बेचारी इस ट्रॉली परेड का हिस्सा पता नहीं कई सालों से बनी होती है। ये आपकी नफ्सियात को कितना मुतासर करती है, और क्या ये फिर आपको एक अच्छा पार्टनर बना सकती है कि जो आप में इतना रिजेक्शन का खौफ आपके अंदर जब बैठ जाता है? तो
हमारे पास काफ़ी बच्चियां आती हैं जिसमें ये ट्रॉली सिस्टम इज़ वेरी ट्रॉमेटिक, कि अगर वो बच्ची इतना वो एंजाइटी में चली जाती है कि अगर नेक्स्ट रिश्ता आया है तो वो इतनी एंशियस हो जाती है कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें ना, एक ट्रॉली का सिस्टम है, हमने देखा है। अब एक बच्चे को आपने तैयार थोड़ी किया हुआ है कि भाई ये इस तरह पब्लिक प्लीजर आपने इसको ट्राई किया कि वो उसको पता है मैंने सिर्फ सर्व करना है, मैंने लोगों को प्लीज करना है, तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी? उसकी वो जाहिर बात है, आप खुद सोचे जब आप एक तरफ उसको स्क्रूटनी का कर देंगे कि भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो और आपको वो एक गुजरना है। आप खुद देखें, आप एग्ज़ाम में जा रहे होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे होते हैं, आपको एक एंजाइटी होती है कि मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। अब उसमें इतनी सारी आवाम बैठी हुई होती है और एक बच्ची को बेचारी को सही चलना, ट्रॉली पकड़ना जो उसने कभी किया नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोगों का मैं देखा रिहर्सल कराई आपको जाती पता है कि ये आपका ऐसे इम्तिहान आपके लिए जाएगा तो लड़कियों के हाथ तो बिल्कुल काम पे कांपेंगे, देखें, चाय भी गिरेगी आप पे। यस, और रिहर्सल कराई जाती है। हमें तो कहीं Oh पता my चला God. है कि एक ज़माना होता था, अब तो कल्चर ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गया। इन कल्चर के मगर फैन मैंने बने। सुना था कि भाई वो रिहर्सल होती थी कि बच्ची को कपड़े कैसे पहनाने हैं, बच्ची को कैसे पाँव वाँव उसके साफ रखने हैं, उसको किचन कैसे वो कराना है। अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आती मुझे याद है कि वो ना साथ एक छोटा बच्चा जरूर लेकर आती है कि इस बच्चे ने बाथरूम जाना, बच्चा करे नहीं जाना, उसने कहना मैंने लेके जाना है, बाथरूम चेक होता है, चेक होता है। हाँ, बाथरूम का भी चक्कर लगता था। लेकिन जो ये आप ट्रॉली परेड के वाले से बात करें, ये वाकई बहुत ट्रॉमेटाइजिंग ये है। तो नुक्ताचीनी हो गई ना कि आप उसके सर से पैर तक नीचे हर चीज को। चीनी नहीं हो गई ये। एक्चुअली देखें, जो पीछे जो हमारी जितने बड़े थे वो ख़वातीन वो ये चीज़ें देखा करती थी। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि वो अभी देख लो घर पर लाकर जो है ना तो पता उसके लिए लगे। ट्रॉली मैं परेड बता रहा हूँ कैसे- आपको कि वो लड़की लेकिन बिल्कुल सफदर सीधा चल कर आ रही है। हाँ। शादी के बाद जो पता लगा कि जो उसकी जो टांग खराब थी वो तो बड़ी मुश्किलों से सीधा देखिए चल कर आ ये रही तो थी। अगलों पे बात है ना कि अगलों ने झूठ बोला। लेकिन मुझे ये बताएं, आप ट्रॉली जो आप वैसे बच्ची को लाके बिठा दें वो चल के आके बैठ जाए, वो जो ट्रॉली लेकर आनी है वाई? अच्छा, मैं बता दूं आपको, पेरेंट्स ही लेकर हम आ जो रहे है ना थे, बच्चे पहले तो आके ही बैठ जाती लड़कियों हैं वो। को इस बात के लिए एग्री करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि देखो बेटा, अब आप आए हो मैरिज ब्यूरो में, यहाँ से आपको 100 रिश्ते आ सकते हैं, 10 रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन क्यों इनमें से पुराने आपको norms में ही हम fall 10 back लोग करें? रिफ्यूज करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं और कि 15 को आप भी- आप आप- अपने आपने भी 15 आप को refuse करने दिल हैं, छोटा हाँ, हो कर लो, सकते हैं, क्योंकि आपने भी 10 रिश्ते रिफ्यूज करने होंगे। तो इस बात को आप समझ लो कि आप मैरिज ब्यूरो में आए हो। लेकिन सबसे साहब, इस पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो जो ट्रॉली परेड जिसको हम कह रहे हैं ना, हम उसको नहीं, हम तो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो लड़की वाले हैं उनको बोलते हैं भाई देखें, कोई भी आपके पास रिश्ता आ रहा है, आप पानी पिलाइए, ठीक है, ज्यादा बहुत खुशी है आपको, बहुत अच्छा एक लाल वाला पानी पिलाते हैं बस, अस्सलाम वालेकुम। ना आपने कोई बिस्किट रखने, ना कोई आपने सैंडविचेस रखने, किसी किस्म की कोई चीज़। भाई क्या वो बेचारे वो ना लोगों की ऐसी खातिरदारी करने में इनका भी बड़ा खर्चा हो जाता है। ये अच्छा, ये बात अच्छी एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी, जैसे आप तलखी अल्फाजों की बात कर रहे थे ना, ये जो वर्ड है ना रिजेक्शन, आई डोंट थिंक कि ये एक सही लफ्ज़ है इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि इट्स नॉट अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट अ मिसमैच। इट्स अ रीडायरेक्शन हाँ, आल्सो। अच्छा, ये हाँ, ये लड़की को लड़की के माँ बाप ये हमें बताना चाहिए ना अपने